सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। जो भाइयों बहनों, जो शालोम टीवी के सुनने वाला मेरा भाइयों बहनों, अभी हम हमारा परमेश्वर यीशु ये दुनिया में आया है, सबको उसने मुक्ति दिया है। जो पापों से डूबा हुआ लोगों को उसने कैसे मुक्ति दिया है हम सुनेंगे। पौलुस ने फिलिपियों के नाम पर लिखा होगा पत्र में 2 अध्याय 6वां वचन कहते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के सामने समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बन गया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों के श्रेष्ठ है, जिससे ईशा का नाम सुनकर आकाश पृथ्वी तथा अधोलोक में के सब निवासी घुटने टीके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यही स्वीकार करेंगी ईसा मसीहा प्रभु है। कोलोसियस के नाम पर लिखा होगा पत्र में 1 अध्याय 15 वचन कहते हैं, ईसा मसीहा अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य या अदृश्य हो, जो स्वर्गदूतों की श्रेणी भी, सब कुछ उनके द्वारा उनके लिए सृष्टि किया है। भाइयों बहनों, सब कुछ उसके द्वारा सृष्टि किया है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। जो ये दुनिया में अब देखते हो नहीं देखते हैं, दृश्य और अदृश्य सब कुछ यीशु के द्वारा ही बन चुका है। वो ईश्वर के रूप में थे, लेकिन जब जरूरत पड़ा वो स्थान छोड़ते हुए यीशु इंसान का रूप धारण करके दुनिया में आया। हम सबका पापों का मुक्ति देने के लिए ये दुनिया में आए हैं। ईश्वर का पहला आज्ञा उल्लंघन किया है, इसलिए हम सब पापी बन गए हैं। आदम ने, हव्वा ने जब ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करके जो नहीं खाना वो फल खाया है और पापी बन गए हैं। इसके द्वारा सब इंसान दुनिया में आया है, सब पापी बन गया है। पाप का मतलब यही है, ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। संहिता के आधार पर मुक्ति मिलने के लिए, पापों को क्षमा देने के लिए लहू बहाना पड़ेंगे। लेकिन ईश्वर पिता परमेश्वर दुनिया को इतना प्यार किया, उसने अपना एकलौते पुत्र को, यीशु को ये दुनिया में भेजा है। वो अपना शरीर पर सबका, सब दुनिया वालों का
पाप, हर एक इंसान का पाप जो आया है, अभी जो जीते हैं और आने वाला सबका पाप अपना शरीर पर लेते हुए कालवरी में एक बलि वस्तु बन गया है और वो सबके लिए मृत्यु पाया है, लहू बहाया है, इसलिए हमको उसमें से मुक्ति पाया है। जो लोग ये विश्वास करेंगे उनको जरूर मुक्ति मिलेगी। जो लोग विश्वास नहीं करेंगे वो पाप में रहेंगे, उनको दंड जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो पाप में है। इसलिए पापों से मुक्ति मिलने के लिए एक ही है, यीशु में विश्वास करो तो वो अनंत जीवन प्राप्त है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं, जीवन हूं, मेरे बिना कोई मेरा पिता परमेश्वर के साथ नहीं जा सकते। यीशु ने कहा, तू मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा। मैं डाकलेदा हूं, तुम डालियाम हो। डालियाम डाकलेदे में रहना चाहिए। डालिया के बिना डाकलेदा नहीं जी सकते, डाकलेदे के बिना डालिया नहीं जी सकते। अकेला रहते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु ने कहा, तू मुझ में छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे बिना तू कुछ भी नहीं कर सकते। मुझ में रहो और मेरा वाणी तुम पर रहेगा, तो जो मांगो जरूर तुमको मिल जाएंगे। संत योहन का पुस्तक में 15 अध्याय वचन 7 कहते हैं, तू मुझ में रहो और मेरा वाणी तुम में रहेंगे, जो मांगो जरूर मिलेंगे। भाइयों बहनों, हमारा पापों से मुक्ति मिलने के लिए, बीमारियों से चंगा मिलने के लिए, सारे अपदूत ग्रस्तों से बंधनों से छुटकारा मिलने के लिए यीशु को अपनाइए और उनका पवित्र लहू द्वारा हमको बीमारियों से चंगाई और हमारा आनंद जीवन भी प्राप्त हो जाएंगे। यीशु ने यह कहा था, मैं संत योहन का पुस्तक में 6वां अध्याय में कहा था, मैं स्वर्ग से आया हुआ जीवन का रोटी हूं। जो लोग मेरा शरीर लेंगे, जो लोग मेरा लहू पिएंगे, वो लोग मेरे साथ रहेंगे, मैं उनके साथ रहूंगा। अंतिम दिन मैं उनको पुनरुत्थान दूंगा और उनको अनंत जीवन प्रदान करेंगे। यीशु का महिमा सुनते हुए अभी हम उसका एक स्तोत्र गीत गाएंगे। सब लोग इसके साथ गाएगा और जरूर हमको भक्ति से और प्रार्थना में वरदान जरूर मिलेंगे। जो लोगों को बीमारी है उनको चंगाई मिलेंगे और जो लोगों को कोई समस्या होगा उसमें से भी छुटकारा मिलेंगी। भाइयों बहनों, हम यीशु का नाम लेते हुए अभी प्रार्थना करेंगे। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी हर पल मिलूं तुझसे। कैसे बयां मैं करूं कितना मैं तुझको चाहूं, मिल जाए बस एक तू, होठों से यीशु नाम लूं। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी हर पल मिलूं तुझसे। कैसे बयां मैं करूं कितना मैं तुझको चाहूं, मिल जाए बस एक तू, होठों से यीशु नाम लूं। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे।
आसमां सब है तेरी रचना, सृष्टि की हर भाषा कर दे तेरी महिमा। इसमें आसमां सब है तेरी रचना, सृष्टि की हर भाषा कर दे तेरी महिमा। सागर से गहरा यीशु प्यार है तेरा, आँखों में बस तू रही, देखो तेरा चेहरा, हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे। हे मेरे परम पिता, धन्यवाद तुझको सदा, अल्फा ओमेगा तो मेरे दिल का राजा तो। हे मेरे परम पिता, धन्यवाद तुझको सदा, अल्फा ओमेगा तू मेरे दिल का राजा तू। सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा, आँखों में बस तू रही, देखो तेरा चेहरा, हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे। ये तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलूं तुझसे, कैसे बयां मैं करूं कितना मैं तुझको चाहूं, मिल जाए बस एक तू, होठों से नाम लूं, हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे। शालोम टीवी सुनने वाला मेरा भाइयों बहनों, अभी हम प्रभु का नाम लेते हुए आराधना करने जा रहा है। स्तोत्र ग्रंथ 136 हम सुनते हैं, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसके प्रेम अनंत काल तक बन रहता है। सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बन रहता है। सर्वोच्च प्रभु की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने अपूर्व कार्य किया है, उसके प्रेम अनंत काल तक बन रहता है। उसने अपनी प्रज्ञा से आकाश बनाया, उसका प्रेम अनंत काल तक बन रहता है। उसने पृथ्वी पर समुद्र स्थापित किया है, उसका प्रेम अनंत काल तक बन रहता है। उसने महान नक्षत्रों को रचित किया है, उसके प्रेम अनंत काल तक बन रहता है। उसने दिन का नियंत्रण करने के लिए सूर्य को सृष्टि की, उसका प्रेम अनंत काल तक बन रहता है। रात्रि का नियंत्रण करने के लिए चंद्रमा और तारों की, उसके प्रेम अनंत काल तक बन रहते हैं। दुनिया में इंसान के लिए जो कुछ चाहिए
सब कुछ बनाया प्रभु ने, और उसके बाद अंतिम दिन, 6वां दिन, प्रभु ने मिट्टी से बनाया हुआ इंसान को बनाया है। बनाया हुआ वो पुतले को अपना प्राणवायु, वो पुतले को नसनों में फूंकते हुए इंसान को उसने एक सजीव वस्तु बना दिया है। भाइयों बहनों, हमारा अंदर चलते हुए प्राणवायु परमेश्वर का है। उसने, हमने यिर्मयाह नबी का पुस्तक में 1 अध्याय वचन 4 सुनते हैं, तू तुम्हारा मांगा पेड़ में आने से पहले मैं तुमको पहचानते हैं, और तू ये दुनिया में आने से पहले मैं तुमको पवित्र किया है। प्रभु उसका योजना, तुम्हारा योजना के आधार पर हमारा जीवन प्रदान किया है। भाइयों बहनों, मेरा मांगा पेड़ में मुझे रखने से पहले प्रभु कहते हैं मैं तुमको पहचानते थे, और मेरा एक योजना तुम्हारा है। वो योजना तुम्हारा नुकसान के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा फायदा के लिए है। हम कहाँ पैदा होना चाहिए, हमारा माँ बाप कौन होना चाहिए, कहाँ रहना, कैसे जीना, तुम्हारा जीवन साथी कौन, कितना दिन तुम जिएंगे, कहाँ जिएंगे, कैसे मरेंगे, ये सब कुछ प्रभु अपना जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है। तुम्हारा बारे में मेरा एक योजना है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये कहा है, प्रभु तुमको तुम्हारा मांगा पेड़ में रखने से पहले तू मेरे साथ था। तुम्हारा बारे में तुम्हारा माँ बाप को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मैंने तुमको जीवन दिया है। तू मेरा नाम लेते हुए स्तुति गाओ और आराधना करो। योहन का पुस्तक में 3 अध्याय 16 वचन कहते हैं, ईश्वर ये संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपना एकलौते पुत्र को, कैसे इंसान को बचाएंगे, दूसरा योजना नहीं, लहू तो बहाना पड़ेंगे, बलि देना ही पड़ेंगे, पापों से मुक्ति मिलने के लिए अपना लहू बहाना पड़ेंगे। इसलिए अपना एकलौते पुत्र को दुनिया में भेजा है। वो दुनिया में आया, अपना सबका पाप, इंसान का पाप, कोई भी धर्म का हो, कोई विश्वासी हो या अविश्वासी हो, किधर का भी हो, सबका पाप अपना शरीर पर लेते हुए कालवरी पहाड़ में वो एक बलि वस्तु बन गया है। भाइयों बहनों, लहू बहाकर, शरीर तोड़कर, सब पीड़ा अपना शरीर पर लेते हुए हमारा जगह में यीशु खड़े थे। यीशु जब जिंदे थे, सब बीमार लोग जो कुछ प्रभु के पास आया था सबको चंगाई दिया था। वैसे आए थे, जो टैक्स कलेक्टर आए थे, सबको यीशु ने स्वागत किया था। 38 साल एक व्यक्ति बहुत दूर दूर एक तालाब के सामने, तालाब के किनारे 38 साल रहते थे, कोई उनको सहारा नहीं था। यीशु उनके पास आकर कहा था, क्या तुमको चंगाई चाहिए क्या? उसने कहा, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। यीशु ने कहा, तुमको चंगाई चाहिए नहीं। उसने वापस कहा था, तू खड़े हो जाओ और तुम्हारा जो बेड लेकर चले जाओ। दूसरा दिन यीशु ने वो आदमी को मंदिर में देखा था। यीशु ने कहा था, अगर तू पाप मत करो, पाप करेगा तो इससे ज्यादा तकलीफ तुमको आएगी। जो पापी हो, जो धार्मिकता से जीने वाला हो, कोई भी हो, सबको यीशु प्यार करते थे, किसको उसने तिरस्कार नहीं किया। वेश्या यीशु के पास आया था, सब गांव वाला पत्थर लेकर आए थे। एक वेश्या को पकड़कर यीशु मंदिर के सामने शिक्षण देते थे, और उनके सामने खड़े करके यीशु से पूछा था, आपका निर्णय क्या है, इसको क्या दंड देने का है? यहूद नियम के आधार पर एक औरत शादी से पहले या शादी के बिना अगर ऐसा कुछ गलत काम करेगा, तो वेश्या का काम करेगा, तो उसको मृत्यु का दंड देना, पत्थर से मारकर। लेकिन यीशु ने आया हुआ सबको देखा, उनका हाथ में पत्थर है और उसका बीच में एक औरत है। ओ देखो, अपना आंसुओं से अपना शरीर पवित्र किया है। उसने पश्चाताप किया था, उसका गलती उसको समझते हुए उसने रोने लगी। और यीशु उनसे देखा, बाकी सब लोगों को देखते हुए कहा था,
आपसे कोई पाप नहीं किया होगा तो उठाओ पत्थर और ये अविरत को मारो। ये सुनते हुए सब लोग, और यीशु ने अपना आंग नीचे करके, सिर नीचे करके कुछ न कुछ धरती पर लिखने लगा। थोड़ा टाइम के बाद यीशु सिर उठाकर देखा है और वो अविरत काली उतर ही है, और बाकी कोई वो गांव वाला कोई नहीं, आया हुआ लोग सब पत्थर छोड़कर चले गया। यीशु ने पूछा था, क्या कोई तुमको दंड नहीं दिया? यीशु ने जवाब, वो अविरत ने दंड दिया, अविरत ने जवाब दिया, नहीं प्रभु, कोई दंड नहीं दिया। प्रभु ने कहा, मैं भी दंड नहीं देते, लेकिन आज से तू पाप मत करो। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपका चमत्कार हम देखा है, 2000 साल पहले आपने जो आया हुआ और जो किया हुआ वो काम आज भी आप करते रहते हैं। आपका नाम लेते हुए इधर प्रार्थना करेंगे, सब जगह में आपका चमत्कार देखते हैं, बीमारियों को चंगाई मिलते हैं, बंधनों से मुक्ति मिलते हैं, जो चाहते हो सब कुछ आप देखते हैं। प्रभु, आपका प्यार, आपका शांति और आनंद से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का स्रोत है तू, सारी पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। मुझे शुद्ध और पवित्र किया। मेरे जीवन का स्रोत है तू,
पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना